आज हम लोग कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हमें बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे आज रिफ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? जब हम कहीं रोड पर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे कहीं पानी फैला हुआ है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि और आगे फैला हुआ है, और इस तरीके से बढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि पानी फैला हुआ है, लेकिन पानी फैला नहीं होता है। जब हम किसी डेजर्ट में टहलने जाते हैं तो हमें लगता है कि आगे बढ़ के हमें कहीं पे पानी मिलेगा, हमें लगता है कि ये प्लांट जो है इसकी इमेज बन रही है वाटर बॉडी में, तो हमें लगता है वहाँ पर वाटर है, लेकिन हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वाटर नहीं होता है। ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमिनो है जिसमें क्या होता है कि जब लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कहाँ जाती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है कि वो हल्की सी बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्की सी बैंड हो जाती है। तो मीडियम टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक मान लो एक ये मीडियम है ऊपर वाला, एक बोर्ड के ऊपर साइड मीडियम, एक नीचे साइड मीडियम। तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर वाला मीडियम है तो डेंसर होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में या तो रेयरर होगा, मतलब कि या तो वहां पर डेंस होगा हल्का सा मीडियम, या रेयरर होगा, मतलब कि हल्का कम मीडियम होगा। जैसे मान लो अगर एक साइड डेंस है, मान लो इधर डेंस है तो डेंस है, और इधर साइड रेयरर है। मान लो डेंस साइड में क्या है? ग्लास, ग्लास, और इधर साइड में क्या है? गैस। कंपेयर में इसके ये थोड़ा सा रेयरर होगा ना, रेयरर होगा। तो हम एक चीज देखते हैं कि हम मान लो क्या करते हैं, लाइट को एक ग्लास की स्लाइड में इंटर कराते हैं। क्या कराते हैं? ग्लास की स्लाइड में इंटर कराते हैं। मान लो हमने एक ग्लास की स्लाइड ली, थोड़ा सा नीचे, ये ग्लास की स्लाइड ली, और हमने क्या किया? लाइट को इस पे इंसिडेंट कराया। क्या किया? इंसिडेंट कराया, ये लाइट को इंसिडेंट कराया। तो हम देखते हैं कि लाइट हल्की सी नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है। हमने ये एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल तो बनाना तो हमने सिखाई दिया रिफ्लेक्शन में, तो यहाँ नॉर्मल बनाना सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बना लो, बस परपेंडिकुलर लगा दो जिस भी सरफेस पर गिरा रहा हो। तो ये नॉर्मल की साइड हल्की सी बेंड हो जाती है, हल्की सी बेंड हो जाती है, पास हो जाती है नॉर्मल के, ऐसा देखा। लेकिन जब यही लाइट आगे बढ़ती है और अब ये लाइट जो है इसी मीडियम से, मतलब अब ये डेंसर मीडियम है ना, ये ग्लास की स्लाइड है ना, ग्लास, और इधर तो एयर है, तो ये हल्की डेंसर है ना। जब डेंस से निकलती है तो ये हल्का सा दूर हट जाती है यहां से। ऐसी फिनोमिनो को देखा गया, और इस फिनोमिनो को ही हमने कह दिया कि ये क्या है? रिफ्रैक्शन। व्हाट इज दिस? रिफ्रैक्शन। तो जो यहाँ पे एंगल बनता है इसे क्या कहते हैं? आई एंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये इंसिडेंस एंगल है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसे आर कहते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव एंगल है, रिफ्रैक्टिव है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव। और यहाँ पर जो बनता है वो आई, और यहाँ पर जो बनता है आर, मतलब जहां से इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट को वो आई एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल होगा, और जहां से निकल रही है उसे रिफ्रैक्टिव एंगल कहते हैं। ऐसा देखो। तो हम यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट कहाँ से आती है? लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है ना। रिफ्लेक्शन हमने सीखा था कि हम किसी को कैसे देख पाते हैं। लाइट उसके फेस पे पड़ती है और वो हमारी आईज तक रिफ्लेक्ट होकर आती है, हम उस चीज़ को देख पाते हैं। हमारी फेस पे लाइट पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इस कैमरे में, तो कैमरा इसको कैप्चर कर पा रहा है। तो रिफ्लेक्ट होकर जहाँ से लाइट आती है वही चीज़ हमें दिखती है। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, बट अगर हम कांच की स्लाइड से देख रहे थे तो ऑब्जेक्ट हमें कुछ और जगह दिखाई दे रहा था। हमें ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा था, हमें ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा था, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये फर्स्ट लाइन लिखाई है हमने तुम्हारे उसमें लाइट के चैप्टर में। तो लाइट इस हमें लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट लग रहा है कि यहाँ पर है, बट ऑब्जेक्ट रियल में तो यहाँ पे है। ऐसी फिनोमिना हम और जगह देखते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब लाइट जो है डेंसर से रेयरर में गई, डेंसर से रेयरर में गई, तो लाइट जो थी नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गई, और जब लाइट जो है रेयरर से डेंसर में गई तो लाइट थोड़ी सी पास आ गई। अब ऐसे समझ लो, अगर कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहाँ पास पास ऐसे दब दब के चलेंगे ना, और ऐसा खुला खुला इलाका है तो आराम से गुंडी में चलते हैं, बढ़िया एकदम हाथ फैला फैला के। तो वही कि मान लो अगर ये खुला इलाका था तो आराम से दूर दूर चल रहा था नॉर्मल से। अब मतलब डेंस वाला इलाका आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा लोग आ गए, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका आ गया, तो हमने क्या किया? पास पास हो गया, सब लोग देखो पास हो गया हल्का सा। ये ट्रिक है एक तरीके से, मतलब पास हो जाती है लाइट, नॉर्मल के थोड़ा सा पास हो जाती है। नॉर्मल तो तुम्हें पता ही है कैसे बनाते हैं, तो ऐसा कुछ देखा गया। तो हम तुम्हें बता देते हैं कि दो, अब ऐसा हमने तो बता दिया पूरी स्लाइड में। अब ऐसा देख लेते हैं, एक साइड रेयरर है, डेंसर है, इधर साइड डेंस है।
डेंस मीडियम है, तो ऊपर साइड डेंस है, इधर रेयर है, रेयर मीडियम है। तो हमने क्या किया, एक लाइट को इंसिडेंस किया, लाइट को इंसिडेंट किया, ये लाइट आई अपनी एकदम सीधी सीधी लाइट आई। तो अब हम जहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं उसी पॉइंट पे नॉर्मल बना लेते हैं। ये लो नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल बना लिया, इसे क्या कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये एंगल आई हो गया, आई हो गया ना। तो अब क्या होगा कि लाइट थोड़ी सी डेंस से रेयर में आ रही है, तो थोड़ी सी लाइट जो होती है दूर हट जाएगी। ये लाइट आई और थोड़ी सी दूर हट गई, तो ये वाला एंगल जो आर है वो कैसा हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो आर एंगल, ये आर, तो आर एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई हो गया। अब मान लो ऊपर रेयर मीडियम होता, रेयर, और नीचे डेंसर होता, डेंसर मीडियम होता, तो क्या होता, तो हमने लाइट मान लो इंसिडेंट की, ये लाइट इंसिडेंट की, ठीक है। तो लाइट क्या होगा, डेंस में जाएगी तो थोड़ी सी नॉर्मल के पास आ जाएगी, नॉर्मल की साइड बैंड हो जाएगी, ये बैंड हो गई। अब ऐसा हम अपनी डेली लाइफ यूज में भी देखते हैं कुछ। हम मान लो एक कॉइन को वाटर टब में डालते हैं, तो क्या लगता है कॉइन थोड़ा सा ऊपर है। हम अपने हैंड को थोड़ा सा वाटर बॉडी में अगर डिप करते हैं तो देखते हैं हैंड थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा ऊपर से आ गया, छोटा सा लगता है हैंड अपना, लगता है नहीं लगता है। अगर वाटर बॉडी में हम देखें तो जो उसका टब का बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है मुझे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट जो होती है डेंस से रेयर में आती है, तो क्या होता है थोड़ी सी दूर हट जाती है, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो क्या होता है कि जब नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि दिखा देते हैं, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये वाटर में टब है, ये टब है, टब में वाटर फिल है, पहले वाटर नहीं फिल था, तो हम यहाँ से देख रहे थे तो इसका बॉटम जो था आराम से यहाँ पे दिखाई दे रहा था मुझे। अब हमने क्या किया, इसमें वाटर को फिल कर दिया, क्या किया, वाटर को फिल कर दिया, ये लो वाटर फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, लाइट इस पॉइंट से आ रही थी, ऐसी आ रही थी, तब हमें देख रहे थे ना इस पॉइंट पर। अब लाइट ऐसी आ रही थी, अब हमने क्या किया, इसमें वाटर फिल कर दिया, तो क्या होगा कि लाइट थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैंड। तो बैंड हो जाएगी तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी, थोड़ी सी दूर हट जाएगी, तो हल्की सी ये लो दूर हट गई। तो अब हमें लाइट क्या लग रहा है, इस पॉइंट से आ रही है लाइट हमें लग रही है इस पॉइंट से आ रही है, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो हम इस पॉइंट से देख रहे होंगे तो हमें क्या लगेगा कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है, तो हमें लगेगा बॉटम इस पॉइंट पे है, इसका जो बॉटम है वो इस पॉइंट पे है, तो बॉटम थोड़ा सा ऊपर लगता है। अब अगर यहाँ पे कॉइन होता है इस पॉइंट पे, तो कॉइन मुझे कहाँ दिखता है, मुझे कॉइन इस पॉइंट पे दिखता, कॉइन हमें कहाँ पे दिखता है, इस पॉइंट पे अपीयर हो रहा होता कॉइन, बट रियल में कहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे, लेकिन हमें दिख कहाँ पे रहा होता है, इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें वही चीज़ दिखती है जहाँ से लाइट आती है, और लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो लाइट थोड़ी सी बैंड हो गई, लेकिन हमें क्या लग रहा है, इस पॉइंट से आ रही है, लाइट आ तो यहाँ से रही है, लेकिन हमें लग रहा है यहाँ से आ रही है। ऐसे ही तब होता है जब हम पेंसिल को डिप करते हैं, किसी वाटर बॉडी में पेंसिल को डिप करते हैं, यही एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में क्या दिया कि हमने एक पेंसिल को डिप किया, तो पेंसिल हल्की सी क्या दिखती है मुझे, बैंड दिखती है, लगता है कि यार ये तो टेढ़ी होगी थोड़ी सी, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या होता है कि लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हो जाता है कि लाइट थोड़ी सी यहाँ से आती है, मुझे दिख जाती है, तो ये लगता है पेंसिल थोड़ी सी मुड़ गई, लेकिन निकालते तो फिर देखते हैं सीधी, फिर डालते हैं अंदर तो टेढ़ी। मान लो इसको ऐसे इसमें डिप किया तो क्या दिखेगा मुझे कि थोड़ा सा ऐसी होगी, यहाँ अंदर जाने के बाद ये तो सीधा था, अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा बैंड हो गया, तो ऐसा दिखता है मुझे जब हम पेंसिल को डिप करते हैं। अब हमने तुम्हें बताया है कि जब हम डेजर्ट पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ हमें ऐसा दिखता है कि आगे वाटर बॉडी है जिसमें प्लांट की इमेज बन रही है, बट वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर नहीं दिखता है। इस फिनोमेना को कहते हैं मिराज, बट ये तुम्हारे कोर्स में दिया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक था ये, अभी हटा दिया है। तो क्या होता है मिराज में, क्या होता है कि मान लो हम यहाँ ऊँट पे बैठ के गए, ऊँट होते हैं वहाँ, तो ऊँट पे बैठ के जाते हैं अपन लोग डेजर्ट में टहलने, तो चलो बैठ गए ऊँट पे, ये लो हैंड बना दिए इसके, ये पैर, ये ऊँट बना दिया, जो कुछ बनाया ऊँट बन गया, जैसे ही बन पाया बन गया, जेल ऊँट पे बैठा दिया तो हमने उल्टे सीधे ऊँट पे बैठे, इधर देख रहा है, उधर देखते हुए लग रहा है, इधर देख रहे हैं, इधर एक प्लांट ही होते हैं वहाँ पे, प्लांट नहीं होंगे, हाँ प्लांट ही होंगे, ट्री तो होते ही नहीं है, छोटे छोटे तो प्लांट तो होते ही हैं, कैक्टस के प्लांट्स होते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने क्या देखा, वहाँ क्या होता है कि बहुत तेज़ लाइट होती है, बहुत तेज़ लाइटिंग होती है सन की, तो क्या होता है कि जो इसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, क्या होती है हॉट।
तो अगर ये वाली सरफेस हॉट हो गई तो यहाँ पर एयर भी हॉट हो गई इस पॉइंट की, और हॉट एयर जो होती है वो हल्की सी लाइटर होती है कूल एयर की। कूल एयर से अगर देखें कंपेयर करें उसको, तो हॉट एयर क्या होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर उठने लग जाएगी, ये ऊपर उठने लग जाएगी। और ऊपर कौन सी एयर होगी, कूल, ऊपर कौन सी एयर होगी, कूल एयर होगी। तो नीचे हॉट एयर होगी, हॉट एयर ऊपर चलेगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम, एक तरीके से वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम यहाँ पे हो गया। तो ऊपर थोड़ी सी कूल और कूल और कूल और कूल और कूल, लगातार ऐसी कूल होती गई। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या बन गया, बहुत सारे यहाँ पर मीडियम बन गया। तो ये मीडियम बन गया, एक ये मीडियम बन गया, एक ये मीडियम बन गया, एक ये मीडियम बन गया। ऐसे बहुत सारे मीडियम बन गए यहाँ पर। क्यों बन गए, क्योंकि इस पॉइंट पे तो वैक्यूम हो गया, इस पॉइंट पे थोड़ी कूल है, तो वो थोड़ी सी कम डेंसर है। ऊपर जाते गए तो डेंस बढ़ता गया। तो क्या होता है, लाइट जो आती है वो डेंस से रेयरर में आती है। मान लो सन की लाइट इस पे पड़ी, ये लाइट आई, अब हमें ये प्लांट कैसे दिखेगा, जब इस पे लाइट पड़ी, इंसिडेंट हुई। और वहाँ पे ट्री भी हो सकते हैं, वो उसके होते हैं ना डेट के पाम के तरीके के होते हैं ट्री वहाँ पे। तो इस पे लाइट पड़ी, तो लाइट इंसिडेंट हुई, तो लाइट क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई। और सारे मीडियम बना लेते हैं थोड़े से। लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। अब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो आगे बढ़ी भाई। तो ये डेंस मीडियम था, क्योंकि ऊपर कूल एयर है। तो डेंस मीडियम से जब रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल से हट जाएगी, दूर हट जाएगी, थोड़ा सा दूर हट गई। अब तुम्हें एंगल थोड़ा सा बराबर ही लग रहा है यार, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ उसको, थोड़ा सा दूर हट गई। इस आदमी को थोड़ा और दूर बनाते हैं, यहाँ खड़ा है ये, यहाँ खड़ा है। अब दूर से ही दिखता है ऐसा वहाँ पे भी होता है, जब हम मिराज बोलते हैं इस फिनोमेना को। जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, बहुत दूर देखते हैं, तो वहाँ पे लगता है मैं पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचते थोड़ा सा पास, तो वहाँ से पानी नहीं मिलता है मुझे। तो ये बहुत सारे हमने मीडियम बना दिए, मीडियम क्रिएट हो गया अपने आप नेचुरली, हमने कोई क्रिएट करे नहीं है। तो अब लाइट यहाँ पर आई, तो इस डेंस मीडियम से इस रेयर में गई, तो थोड़ा सा और बेंड हो गया बेंड। तो अब क्या हुआ कि इस तरीके से बेंड होता होता क्रिटिकल एंगल तक पहुंच जाते हैं। वैसे तुम्हारे में टीआईआर के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन टीआईआर को हम जान लेते हैं। टीआईआर क्या होता है, जब लाइट हम किसी डेंस मीडियम से रेयर में ले जाते हैं, तो लाइट क्या होता है, हल्की सी बेंड हो जाती है। लेकिन अगर एक मैक्सिमम एंगल तक, जब ये डेंस एक ग्लास की साइड है, अगर इस पर इस एंगल पर डालेंगे तो लाइट जो होगा हल्की सी दूर हट के निकल जाएगी। और एंगल मान लो हमने छोटा कर दिया तो हल्की सी होकर निकल जाएगी, मान लो और छोटा कर दिया तो लाइट इसके पैरेलल आती है। लेकिन हमने ये एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन इस क्रिटिकल एंगल से भी हमने अगर छोटा एंगल कर दिया तो लाइट टीआईआर हो जाती है, अंदर पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन शो करने लग जाती है लाइट, ऐसा होता है। तो ये लाइट जो आई, अब ये लाइट यहाँ पर टीआईआर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो गया इसका, तो ये इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन को शो कर दिया। रिफ्लेक्शन, अभी तक रिफ्लेक्शन देख रहा है, रिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो लाइट इस तरीके से जाने लग गई, लाइट इस तरीके से जाने लग गई। ओके, ऐसे जाने लग गई लाइट। अब जो पर्सन यहां पर है, जो पर्सन यहां पर है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी इस लाइट के बीच में आ रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि लाइट जो है वो कहां से आ रही है, वो इस पॉइंट से आ रही है लाइट, उस पर्सन को। तो क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट जिस पॉइंट से आ रही है, तो उसे क्या लगेगा, जो ये ट्री है वो वाटर बॉडी में फ्लोट कर रहा है। ये सीधी कर देता हूँ उसके, तो उसे क्या लगेगा कि जो ये ट्री है ये वाटर बॉडी में इसकी इमेज बन रही है। लेकिन जब वो थोड़ा सा पास आता जाता है, यहाँ पहुँच जाता, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो नहीं पाता, क्योंकि तब तक एंगल जो होता है टीआईआर के बराबर हो नहीं पाता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हो नहीं पाता, तो इसलिए ऐसा होता नहीं। तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है, मिराज। ऐसे ही होता है तब जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, तो मुझे क्या लगता है आगे मतलब एक आगे कार जा रही है, ये अपनी ये बढ़िया सुंदर सी रोड बना दी, वाइट पट्टी बना दी, ये वाइट पट्टी बना दी इस पर। अब एक कहाँ पे कार जा रही है, ये कार जा रही है, कार तो सही बनाई दे यार, एक ये कार जा रही है आगे, ये जा रही, और एक तुम अपनी मर्सिडीज से जा रहे हो। आगे वाला थोड़ा सा अच्छा कर दो, बैक लगने लगे एकदम। एक तुम जे जा रहे हो पीछे से, तो तुम इस कार में बैठे हो जे, और यहाँ से तुम देख रहे हो, तो तुम बहुत दूर जो कार है लगभग 500 मीटर दूर, तो उसकी तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे इमेज सी लग रही है, तुम्हें लग रहा है यहाँ पे पानी फैला हुआ है और उसमें इस कार की इमेज बन रही है।
ऐसा देखा होगा तुमने यार रियल लाइफ में, देखना कभी। तो ऐसा तुमने देखा होगा कि उसकी इमेज बन रही है, तो तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे पानी फैला हुआ है आगे, तो लेकिन वहाँ पहुँचते तो पानी नहीं होता। लेकिन ऐसा कब देखा होगा, जब बहुत तेज धूप होती है, दोपहर में ही ऐसा देखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने देखा हो नाइट में देखा हो, इवनिंग में देखा हो, या मॉर्निंग में देखा हो। मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता, जब लाइट बहुत तेज होती है तो वहाँ पे एयर जो होती है, जो ये डामर की रोड होती है ना, तो उसकी एयर हॉट हो जाती है तो वहाँ से चली जाती है, तो वहाँ पे वैसे ही हो जाता है एंगल रिफ्लेक्ट, वहाँ पे मतलब हॉट एयर ऊपर चली जाती है तो वहाँ पे रेयर मीडियम हो जाता है, ऊपर डेंसर मीडियम होता है, तो इस तरीके से TIR हो जाता है। और हमारी आइज तक हमें लगता है कि पानी भरा हुआ है और उसमें इसकी इमेज बन रही है, तो इसे मिराज कहते हैं। इस फिनोमेना को मिराज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हें क्या बताया कि रिफ्रैक्शन बता रहा हूँ ना। तो रिफ्रैक्शन में और तुम्हें क्या बताया कि हमने बताया कि जब लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी बैंड हो जाती है। तो लाइट को इस एंगल पे इंसिडेंट किया, अगर इस साइड थोड़ी सी बैंड हो गई तो समझ लेना इस साइड डेंसर मीडियम है, डेंस, क्योंकि वो नॉर्मल की साइड थोड़ी सी बैंड हो गई, इधर रेयर मीडियम होगा इसकी कंपैरिजन में। तो इस कंपैरिजन को ही कुछ कहा जाता है। हमने अगर लाइट को नॉर्मल पे ही इंसिडेंट किया तो लाइट बैंड नहीं होगी, ये सीधी सीधी निकल जाएगी ऐसी, समझ गया। नॉर्मल पे बैंड नहीं होता है, हमने तो बताया हुआ है, रिफ्लेक्शन में भी बताया हुआ है ऐसा। तो डेंस मीडियम में जब जाएगी तो क्या होगा, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डेंस होगा। लेकिन इस डेंस और इसको कंपेयर करने के लिए कुछ यूनिट देनी पड़ी मुझे। क्या देनी पड़ी? यूनिट। इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे ही कहते हैं। तो इसको म्यू कहते हैं, इसको भी म्यू कहते हैं, इसे म्यू 1 कहते हैं, इसे म्यू 2 कहते हैं। म्यू 2 जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर दो चीज़ें हैं, एक है 5 kg, एक है 10 kg, तो ये वाला थोड़ा सा हैवी है ना वेट, ये वाला थोड़ा लाइट है इसके कंपेयर में, तो इसको kg तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ तो बताना पड़ेगा क्या है, तो वही म्यू कर दिया इसको डिनोट, इसको म्यू 1, इसको म्यू 2 इसको डिनोट कर दिया। तो इसको हम बहुत सारी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एक तो कि हम लाइट की स्पीड देख लें कि इसमें कितनी लाइट की स्पीड है, इसमें कितनी लाइट की स्पीड है। तो अगर जैसे हम मान लो निकालना है म्यू 2 का निकालना है, 2 का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है म्यू 2, और रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब ये ऐसे लिखते हैं अपन 2 1, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसका पूछा जाए, मतलब जिसका निकालना होता है उसे पहले लिखते हैं, और जिसके कंपेयर करते हैं जिससे उसे बाद में लिखते हैं। मतलब 2 का निकालना है लेकिन कंपेयर में किसके, 1 के, तो हम क्या करते हैं इसमें v का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। v मतलब क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, तो v1/v2 ऐसा कर देते हैं कुछ। हम देख लेते हैं कि इसमें लाइट कितनी स्पीड में जा रही है, इसमें कितनी स्पीड में जा रही है, उसका वो निकाल लेते हैं रेशियो। तो v के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 2 की हमने इधर लिखा, अगर v2 बढ़ेगा, अगर इस वाले मीडियम में स्पीड लाइट की बढ़ेगी तो इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा वो कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो, अगर किसी कोई चीज़ डिवाइड में बढ़ रही है तो वो जो इधर वाली चीज़ होगी आंसर जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। तो वही है कि अगर v बढ़ेगा तो म्यू कम हो जाएगा, v2 बढ़ेगा। यहाँ पे अगर v2 बढ़ेगा तो म्यू 2 जो होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होता चला जाएगा। समझ आ रहा है ना बात। अब उन्होंने साइंटिस्ट ने एक चीज़ देखी, क्या देखी कि जो ये एंगल I था, एंगल I, और जो एंगल R था, एंगल R था, तो उन्होंने देखा कि म्यू 1 साइन I, म्यू 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू 2 साइन R, म्यू 2 साइन R। कुछ उन्होंने ऐसा देखा, क्या देखा, कुछ ऐसा देखा, क्या देखा, कुछ ऐसा देखा। कैसे देखा? उन्होंने देखा कि जो ये वाला मीडियम होता है उसका म्यू ले लो और एंगल साइन के साथ ले लो, साइन I कर दो, और ये वाला जो है इस वाले एंगल को साइन R कर दो, और इस वाले एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो होता है कांस्टेंट रहता है, चाहे जितने सारे मीडियम हो। लेकिन ये एक ही लाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने एक दूसरी टॉर्च से डाला, अगले में दूसरी टॉर्च से डाला, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग होना चाहिए, नहीं, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम टॉर्च होनी चाहिए। तो सेम टॉर्च होगी तभी वेवलेंथ जो होगी वो सेम होगी। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट तुम्हारे में अभी है नहीं तो तुम उसको जानो ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वैरी कर सकती हैं, सेम कलर होना चाहिए तभी वेवलेंथ सेम होगी। तो ये चीज़ें वैरी कर सकती है। अगर टॉर्च हमने अलग अलग ले ली या फिर ये कलर अलग कर दिया, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ होती है विब ग्योर से, विब ग्योर अगले चैप्टर में तुम्हारा ये है वो बताएंगे, अभी आए वाले चैप्टर में है ऐसा। तो विब ग्योर में होता है, तो उसमें रेड की सबसे ज़्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है, 7800 तक होती है।
वैसे 4000 से लर्न कर लेते, वैसे होती 3800 से, तो 4000 से 7800 तक इसकी वो होती है, लैम्डा होता है, तो इसलिए वो अलग अलग वेवलेंथ हो जाती है, इसलिए हम सेम लाइट को यूज करेंगे। अब ये बातें तुम्हें लर्न करनी है, वो बातें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता दी, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। तो उन्होंने 2 लॉ दे दिए, क्या किया, 2 लॉ दे दिए। उन्होंने कहा दिया कि जो ये इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टिव रे है और जो ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। अब ये तुम अपने हिसाब से लिख लो, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल आर इन ए सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और उन्होंने क्या दे दिया, ये वाला एक लॉ दे दिया, तो 2 लॉ दिए, एक तो ये इन अ सेम प्लेन, ये मतलब आराम से लर्न भी हो जाएगा तुम्हें जल्दी से, और अपने हिसाब से लिख बोलोगे तो और अच्छा से लर्न हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो इसलिए ढंग से पढ़ना है अपन को, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलना है, रटना नहीं है कुछ। और इसको कह दिया उन्होंने स्नेल्स लॉ, स्नेल साइंटिस्ट ने दिया तो इसलिए इसको कह दिया स्नेल्स लॉ, क्योंकि इसे स्नेल्स साइंटिस्ट ने दिया तो इसलिए इसे कह दिया स्नेल लॉ। क्या कि μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। अब तुम कहोगे ऐसा तो सर मेरे भैया मेरे बुक में लिखा नहीं है, तो क्या करोगे, इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा कर लो, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, और ये जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट फॉर, कांस्टेंट कब रहेगी, जब सेम कलर हो। सेम कलर क्यों, क्योंकि वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, तो सेम कलर, फॉर सेम कलर, फॉर सेम कलर। और सेम मीडियम, ऐसा नहीं कि हमने चेंज कर दिया तो एंगल भी चेंज हो जाएंगे ना, म्यू भी चेंज हो जाएगा ना, मीडियम भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर इस वाले मीडियम में पहली बार किया तो दूसरी बार भी इसी मीडियम में करो, मतलब नीचे भी उसी मीडियम में निकालो, तो फॉर सेम कलर एंड सेम मीडियम, सेम मीडियम होना चाहिए। तो ये बात बताइए। अब हम अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने निकाला सीख लिया। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि v1 अपन v2 कर दो, दूसरे का v ले लो। मान लो इसमें अगर लाइट जो है रेयर में चल रही है 3 × 10⁸ से, और इसमें चल रही है 3 × 10⁷ से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, अगर μ2 का निकालना है, μ2 कैलकुलेट करना है, तो μ2 किसके कंपेयर में निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 ऊपर कर दो, तो v1 अपॉन v2 कर दो, तो v1 कितना होगा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁷, तो कितना आ गया 10 आ गया ना। अब इसका ज़्यादा है, अगर मान लो इसका निकालना हो μ1 का, तो μ1 का कितना निकालें, μ1 रिस्पेक्ट टू 2 के निकालना है ना, तो v2 अपॉन v1 कर लो, तो इक्वल्स टू 3 × 10⁷ अपॉन 3 × 10⁸। अब इसे सॉल्व करना आती होगा, नहीं आता, तो कितना आ जाएगा 0.1। अब ये 10 टाइम्स कब आ रहा है, 0.1 आ जाएगा ना, 0.1। तो ये कम आएगा क्योंकि इसमें स्पीड जो है ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा तेज चलेगा यहाँ पे चलेगा ना, रेयर में ज़्यादा तेज चलेगी लाइट, अरे एयर में ज़्यादा तेज लाइट की स्पीड होगी या ग्लास की स्लाइड में, ग्लास की स्लाइड में थोड़ी सी कम स्पीड से चलेगी। और जो, अब ये थोड़ा सा नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है, साइड में हो गया, नोट कर लेना। अब आगे बढ़ो। अगर हमसे पूछ लिया गया कि लाइट की स्पीड भाई एयर में होती कितनी है, वैसे वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸, और वैक्यूम को ही हम एयर में भी मान लेते हैं यार, वैक्यूम को ही एयर में भी उतनी स्पीड मान लेते हैं, तो 3 × 10⁸ होती है। v कितनी होती है 3 × 10⁸, 10⁸ होती है v इन वैक्यूम, और इसको हम शो कर देते हैं c से, इसे लिखते हैं c से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c से लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, अब ऐसा नहीं किलोमीटर में निकाल लो, नहीं, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में और आवर में नहीं, ये बात भी याद रखनी है, तो मीटर पर सेकेंड में होती है। अब हमने क्या कह दिया कि अगर कोई एक स्लाइड है, वो किसी की भी है, और दूसरा जो मीडियम है वो है अपना एयर का, तो एयर के रिस्पेक्ट में अगर किसी का निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम कह देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे कह देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसको निकालते हैं तो v1 अपॉन v2 कर देंगे, तो इसमें स्पीड कुछ v रही होगी, और ये एयर मीडियम है और ये ग्लास की स्लाइड है, ग्लास, तो ग्लास में थोड़ी सी कम रही होगी, तो हम ग्लास की निकालते हैं, म्यू ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो जी लिख देते हैं, ग्लास का निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो जी ए कर देंगे इसको, ऐसे तुम्हारे में लिखा है, 1 2 कर रहा था अभी तक, अब हमने जी ए कर दिया, ग्लास के रिस्पेक्ट में ग्लास को जी से डिनोट कर दिया और एयर को ए से, तो जी ए। तो हम क्या करेंगे, वी जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, ए का, अपॉन वी जी का लिखेंगे, तो ए का मतलब ए में, एयर में क्या स्पीड रहेगी 3 × 10⁸, और कुछ स्पीड यहाँ पे रहेगी,
और जितनी स्पीड यहाँ पे दी गई होगी वही स्पीड यहाँ पे रख देंगे और अपन को म्यू मिल जाएगा, म्यू ऑफ ग्लास। अब आपके उसमें दिया हुआ है एक टेबल बना रखी है, उसमें दे रखे हैं बहुत सारे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके किसके दे रखे हैं। एक तो 1.33 दे रखा है, वाटर का दे रखा है, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गैस, म्यू ऑफ ग्लास का भी दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का दे रखा है गैस के रिस्पेक्ट में, तो गैस इसको गैस पूरा लिख रहा है, तो फिर तो ग्लास का दे रखा है गैस के रिस्पेक्ट में कितना 1.52 दे रखा है कुछ, ठीक है। तो ये कैसे निकाले हैं, वैसे ही निकाले हैं। अब मान लो अगर ये ग्लास का होता तो यहाँ पे 1.52 वैल्यू पुट कर दो। अब हमसे Vg पूछ लिया होता, अगर V गैस पूछ लिया होता तो हम V गैस कैसे निकालते, इसको उधर भेज देते, Vg इज इक्वल टू Va अपॉन म्यू जी ए। तो Va कितना होगा 3 × 10⁸, ये तो हमें लर्न नहीं रहता है, 3 × 10⁸, और म्यू जी ए कितना है ई जी ए, गैस के रिस्पेक्ट में ना, एयर के रिस्पेक्ट में, एयर कर दो यहाँ पे, एयर कर दो तो आप आसानी से समझ में आ जाएगा, एयर कर दो ए के रिस्पेक्ट में, तो 1.52। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन तो अपन को आंसर मिल जाएगा। कितनी स्पीड रही होगी ग्लास में कुछ स्पीड कम रही होगी, तभी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें डेंस जो ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर थोड़ी सी कम चल पाएगी, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट होता है, तो आपका रिफ्रैक्शन पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। और जो लेंस वाला पोर्शन है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो लेंस वाला पूरा पोर्शन, इसके आगे का पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा उसमें ये थोड़ा सा 20-25 मिनट का होगा, तो इसको देख लेना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।